हे गाइस, वेलकम बैक टू द बॉक्स ऑफिस प्लस। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक लड़की की कहानी को। इस लड़की की पूरी स्किन प्लास्टिक की बन चुकी थी, जिसके बाद वो अपने शरीर को मनचाहा शेप देकर किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। तो वो ऐसा लड़की कैसे कर पा रही थी, उसके पास कौन सी जादुई शक्ति थी, ये जानने के लिए चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक तितली से होती है, जो तेज हवा से उड़कर एक घर में पहुंच गई थी। ये घर रीना नाम की लड़की का था और वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। रीना आज बेहद खूबसूरत दिखना चाहती थी, लेकिन उसका मोटा शरीर इसमें रुकावट पैदा कर रहा था। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और रीना जल्दी जल्दी फोन उठाती है। रीना को फोन करने वाला लड़का उसका लवर विल था। रीना आज पहली बार विल के साथ बाहर जाने वाली थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी। वैसे दोनों आज 7 बजे मिलने वाले थे, लेकिन विल को कोई काम आ गया था, जिसके कारण वो 6:30 बजे ही बाहर जाना चाहता था। रीना विल की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, मगर जल्दी वो अपने आप को संभालती है और विल से कहती है कि आज हम 6:30 बजे ही बाहर चलेंगे। अब रीना जैसे ही फोन काटती है, वैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। वो टाइम देखती है और रीना समझ जाती है कि उसके पास तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जिस कारण वो बाथरूम में आकर जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ करने लग जाती है। अब रीना अपने चेहरे की सफाई कर रही थी और तितली भी उड़कर उसके पास आ जाती है। चेहरा साफ करते करते रीना की नजर एक पिंपल पर पड़ती है, जो उसकी नाक पर नजर आ रहा था। ये पिंपल सभी लड़कियों की तरह रीना को भी बहुत बुरा लगता है। वो उसे छुपाने को और हटाने को कोशिश करती है, पर वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाती। इस पिंपल से दुखी होकर रीना को रोना आ जाता है और रोते रोते वो अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। तितली अभी भी बाथरूम में थी और वो रीना को लगातार रोते हुए देख रही थी। वैसे ये तितली एक जादुई तितली थी, जो अपने जादू लोगों की मदद करती है। अब रीना को रोता देखकर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। जिसके बाद बाथरूम में जादू होता है, ट्यूबलाइट जलने बुझने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है। पर रीना को इसकी कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो बेचारी तो रोए ही जा रही थी। पर कुछ देर बाद जब रीना अपने चेहरे से अपने हाथ हटाती है, तो देखती है कि उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए थे। ये निशान देखकर रीना और परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा अजीब दिखने लग गया था। वो जल्दी जल्दी इन्हें छुपाने की कोशिश करती है और इधर टाइम निकले जा रहा होता है। उसे अपने लवर से मिलने 6:30 बजे निकलना था और अब 6:30 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी रह गए थे। पर जब वो इस बार अपना चेहरा साफ करती है, तो उसके निशान छुप जाते हैं और रीना हैरान होकर अपने चेहरे को देखने लगती है, क्योंकि ना ही अब उसके चेहरे पर कोई निशान था और ना ही कोई पिंपल। वो अब अपनी नाक साफ करने के लिए अपनी नाक खींचती है, तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। अब रीना ये देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी करामात तितली के जादू की थी। लंबी नाक देखकर पहले तो वो बहुत हंसती है, फिर बाद में उसे दबाकर वापस ठीक कर देती है। अब रीना को समझ आ गया था कि रीना की स्किन प्लास्टिक की बन चुकी है और वो अपने शरीर को मनचाहा शेप दे सकती है। इसी बीच उसकी नजर मॉडल पर पड़ती है। ये मॉडल एक कॉमिक्स पर बनी हुई थी। उस मॉडल को देखने के बाद वो फैसला करती है कि वो भी इस मॉडल जैसी बनकर रहेगी। बस फिर क्या था, वो शुरू हो जाती है अपने आप को बदलकर पूरा चेंज करने के लिए। वो अपनी आंखें बड़ी करती है, फिर अपनी गर्दन पतली करके उसे थोड़ी लंबी करती है, अपने लिप्स को आगे खींचती है मॉडल जैसे और सुंदर बनाती है। अपनी कमर को कम करके एक पतली कमर में बदल देती है। फिर वो अपने लेग्स को ठीक करती है और अपने ब्रेस्ट को टाइट करके उन्हें भी सुंदर बनाती है। ये सब वो करती है और बहुत खुश होती है। ये सब तितली भी देख रही होती है और तितली भी रीना की मदद करके बहुत खुश हो रही थी। अब रीना अपने गाल को ठीक करती है और अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है और वो एक मॉडल जैसे फिगर को पा लेती है। इतने में उसका लवर रीना के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन रीना तो अपने आप में ही खोई हुई थी और अपने आप को देखकर खुश हो रही। पर उसकी सपनों की दुनिया से एकदम बाहर निकलती है जैसे ही लवर विल डोरबेल बजाता है। अब रीना डर जाती है। वो समझ जाती है कि डोरबेल बजाने वाला विल है। विल दोबारा डोरबेल बजाता है, लेकिन रीना इतनी घबरा गई थी कि अपने आप को बदलकर कि उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। तितली के जादू ने उसके पूरे शरीर को प्लास्टिक में बना दिया था और जोश जोश में रीना ने खुद को पूरा बदल लिया था। अब रीना को डर लगने लगा था कि विल उसका नया रूप पसंद करेगा भी या नहीं। विल दरवाजे पर आहट भी करने लगा था कि रीना सुन सके, पर रीना को अपना नया रूप देखकर उदास हो गई थी। वो पहले जैसी दिखना चाहती थी, लेकिन अब समय बहुत कम था और दरवाजे पर बेसब्र विल खड़ा था। लेकिन रीना के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने आप को पहले जैसा बना सके। अब इसी दौरान विल रीना को फोन करता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। थक हार कर विल एक वॉइस एसएमएस भेजता है। वो कहता है, लगता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते। विल का एसएमएस रीना ने भी सुन लिया था और इसी दौरान तितली उड़ती उड़ती लैब
कैंप पर बैठ जाती है और बिजली का झटका लगने से वो मर जाती है। उधर विल जैसे ही जाने लगता है तो रीना झट से दरवाजा खोल के उसके सामने आ जाती है। इस समय रीना अपने पुराने रूप में थी और उसका वही रूप देखकर विल बहुत खुश हो जाता है। दरअसल तितली के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो गया था और रीना फिर पहले जैसे ही दिखने लगी थी। अब रीना की स्किन प्लास्टिक की नहीं थी और ना ही वो उसे मनचाहा शेप दे सकती थी। कहानी के आखिर में वो दोनों बाहर जाकर बहुत खुश होते हैं। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि हम जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। आई होप आपको हमारी बताई गई इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार हमेशा के तरह क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है, सभी को इसी लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे इस चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे बॉक्स ऑफिस प्लस के इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो कर ले। कुछ भी रैंडम देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।